प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल्की धाम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए आज शिलान्यास किया गया। ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर था, लेकिन कल्की धाम पीठ के प्रमुख प्रमोद कृष्णन जी के द्वारा जो एक पृष्ठभूमि बताई गई, उससे पिछली सरकारों और वर्तमान सरकार के कार्यशैली की तुलना भी हुई। प्रमोद कृष्णन ने बताया कि 18 वर्ष तक कल्की धाम में मंदिर निर्माण का विषय लंबित था, विवादित बना दिया गया था और उनको न्यायपालिका के चक्कर लगाने पड़े और तब जाके ये शिलान्यास का अवसर आया। तो बाधा क्या थी? बाधा भी पूर्ववर्ती सरकार 18 वर्ष पहले जो थी, जो आज इंडिया अलायंस के घटक के रूप में सरकार दल हैं, उन सरकार के द्वारा ही इस पर रोक लगाई गई और इसका कारण ये बताया गया कि मंदिर यहाँ पर बनेगा तो शांति व्यवस्था भंग होगी। अब ये दो तथ्य, एक मंदिर निर्माण सांस्कृतिक और आस्था का विषय और शांति व्यवस्था भंग होगी, ये कार्यपालिका या शासन प्रशासन का विषय। वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आस्था का भी सम्मान किस तरह होता है और कानून व्यवस्था भी किस तरह रहती है, यही तो योगी मॉडल है। योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर मौजूद थे। तो बात जब आस्था की चली तो ये प्रसंग जो कल्की धाम में 18 वर्ष बाद प्रमोद कृष्णन का जो एक सपना साकार हो रहा है, उसी जब बात चली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का, आबू धाबी के मंदिर का, कृष्ण जन्मभूमि के विकास का, मथुरा के विकास का, काशी विश्वनाथ धाम के भव्य निर्माण का, महाकाल के भव्य धाम के निर्माण का, इन सब का उल्लेख भी किया। और इनके साथ ही उन्होंने जो बात पहले कही थी कि सरकार विरासत और विकास दोनों का सम्मान कर रही है, दोनों को आगे बढ़ा रही है, यही चरितार्थ हुआ। विरासत का सम्मान हो रहा है, दुनिया देख रही है, भारत का महत्व बढ़ रहा है। और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने भी और योगी आदित्यनाथ ने भी जितने भी विकास के कार्य योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई हैं, अभूतपूर्व उनसे कल्याण के कार्य हुए हैं, विकास के कार्य हुए, वो भी उल्लेख किया। योगी आदित्यनाथ बताया कि यहाँ पे किस प्रकार से इस क्षेत्र में जो बटन का उद्योग था उसको एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। संभल के लिए इससे रोजगार का सृजन हुआ और आज ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यह योजना चीन को भी चुनौती दे रही है और उससे भी आगे बढ़ रही है। ये एक विकास का, शांति व्यवस्था के बारे में योगी मॉडल की चर्चा सभी जगह है, सब जानते हैं, उस पर कुछ कहने की बात नहीं है। और इसके साथ ही जो विरासत का एक पुनर्जागरण हो रहा है, इसका उल्लेख भी नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने हजारों साल की किस तरह का भारत निर्मित होगा, तो यह जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है, इससे हजारों वर्ष की एक गौरव गाथा भारत की लिखी जाएगी, वो सुनिश्चित होगी। और जिस प्रकार भारत विश्व गुरु था, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक भौतिक रूप से भी समृद्ध भारत और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध भारत, ये भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र मंदिर का भी निर्माण उसी गौरव के साथ हो रहा है जैसा पहले था। राम राज्य की जो कल्पना थी, प्रभु राम ने जो राम राज्य की स्थापना की थी, उसका हजारों वर्षों तक प्रवाह चलता रहा, दुनिया ने उसको देखा, देश ने उसको देखा। उसी प्रकार से अब जो पुनर्जागरण है, इसका भी बहुत ही हजारों साल तक भारत का ये गौरव जो है वो दुनिया में स्थापित होगा।